जिस तरह भगवान में भाव होना भक्ति की पहली सीढ़ी मानी जाती है, उसी तरह भगवान के श्री धाम में वास करने की लालसा भक्ति की पराकाष्ठा है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलने के बाद भी श्री धाम के रज के स्पर्श की लालसा कितनी तीव्र हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप ये जानकर खुद लगा सकते हैं कि आज भी युग युगांतर में मुक्त हो चुके संत श्री धाम में वृक्षों के रूप में रहकर भगवान के नाम की जप किया करते हैं। उन्हें नहीं चाहिए मुक्ति और ना ही चाहिए गोलोक धाम। उन्हें तो बस श्री धाम की रज, श्री धाम के वायु का स्पर्श चाहिए, जहां वो निरंतर और निर्विघ्न होकर नाम जप में लीन रह सके। इसी संदर्भ में कुछ दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत है। अयोध्या में एक कीर्तनिया बाबा थे, सियाराम बाबा। वे मानव निर्मित छाया में नहीं जाते थे। एक आम के वृक्ष के नीचे रहकर भजन करते थे। लगभग 3 घंटा विश्राम करते और बाकी समय श्री सीताराम का नाम का जाप व कीर्तन करते। मगर उनको नींद में खर्राटे लेने की आदत थी। जैसे ही उन्हें नींद आती, वो खर्राटे लेना शुरू कर देते। धीरे धीरे वह खर्राटे बड़े जोर से होने लगे। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ से टिककर विश्राम कर रहे थे। तभी वो अचानक पीछे धड़ाम से गिर पड़े। उठकर देखा तो वो वृक्ष वहां था ही नहीं जिसके सहारे वे टिके थे। बाबा जी सोचने लगे कि इतना विशाल वृक्ष आखिर गया कहां। उसी समय सामने एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। बाबा ने प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं? उस महात्मा ने कहा कि हम हजारों साल से धाम में इस वृक्ष के स्वरूप में रहकर भजन करते हैं। बाबा ने पूछा, मानव शरीर धारण करने का सामर्थ्य होने पर भी वृक्ष के रूप में भजन क्यों करते हैं? सिद्ध महात्मा बोले, मानव शरीर से शरीर, संसार का धर्म, कभी किसी से चर्चा बातचीत में सारा बहुत समय व्यय हो जाता है और नाम जप में व्यवधान भी पड़ता है। तब कीर्तनिया बाबा ने उन सिद्ध महात्मा से पूछा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सिद्ध महात्मा बोले कि तुम हमें नाम श्रवण कराते हो, इससे हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, परंतु इन दिनों तुम खर्राटे बड़ी जोर के लगाने लगे हो, जिस कारण हमको भजन में बाधा होती है। बाबा बोले, नींद में शरीर क्या करता है उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। आप ही अपनी ओर से कृपा करके इन खर्राटों से मुक्ति दिलाइए। सिद्ध महात्मा बोले, अब तुम चिंता नहीं करना, निद्रा देवी तुम्हारे पास आएगी ही नहीं। अब हर समय भजन करते रहना। ऐसा कहकर बाबा पुनः अपने वृक्ष स्वरूप में आ गए। कहते हैं कि सियाराम बाबा को उस दिन के बाद कभी नींद नहीं आई और वो निरंतर नाम जप में लीन रहने लगे। इसका दूसरा दृष्टांत ब्रज से है। ब्रज क्षेत्र के पुछरी में श्री गौर गोविंदास बाबा जी एक कुटी बनाकर भजन करते थे। उनके साथ उनके एक सेवक लाडली दास बाबा और कुटी के बाहर बेल के वृक्ष के रूप में एक महात्मा निवास करते थे। वृक्ष छोटा और रूखा सूखा था। श्री गोविंदास बाबा नित्य प्रति उस वृक्ष को जल देते और प्रणाम करते। दोनों में कई बार सत्संग भी होता था। प्रथम बार जब उस वृक्ष को फल आए तो उन बेल के वृक्ष रूपी महात्मा ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे सींच कर बड़ा किया है और फलदार बनाया है, तो मेरी एक विनती है कि इन फलों को ब्रज के संतों के पास पहुंचा दो। वे इन फलों को ठाकुर सेवा में लगाएंगे। श्री गौर गोविंदास बाबा ने ऐसा ही किया। एक बार किसी ने उस वृक्ष पर धोती सुखाने के लिए डाल दी। महात्मा ने गौर गोविंदास को स्वप्न में कहा, मेरे ऊपर किसी को कपड़े सुखाने मत दिया करो,
भजन में विघ्न पड़ता है। तीसरा दृष्टांत मूलक पीठ का है। जब मूलक पीठ में एक और फाटक बनाने की बात चली तो बीच में एक विशाल नीम का पेड़ था। लोगों ने वर्तमान पीठाधीश्वर से कहा कि इस वृक्ष को हटाना पड़ेगा, या तो इस वृक्ष को काट दिया जाए या दवाई डालकर सुखा दिया जाए। वर्तमान पीठाधीश्वर के मन में वृंदावन के सभी जीवों के प्रति पूज्य भाव था। उनके मन को यह बात पीड़ा पहुंचाने लगी। उन्होंने सबको घर भेजते हुए कहा कि इस पर कल विचार करेंगे। रात्रि में उन्होंने उस वृक्ष को प्रणाम करके कहा कि आप जो भी महात्मा या सखी सहचरी हैं, आपको पीड़ा होने से हमें अपराध बनेगा, अतः आपसे विनती है कि आप स्वतः ही किसी अन्य स्थान पर भजन करें। लोगों ने देखा कि अगली सुबह ही बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वह हरा भरा पेड़ पूरा सूख चुका था। उसके पत्ते झड़ गए थे और उसकी मोटी सी टहनी बहुत ही पतली हो चुकी थी। ये सभी दृष्टांत संत समागम में सुनी चर्चाओं पर आधारित हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए संत समागम की जय, बोलिए नाम भगवान की जय। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।